जिनके पास जॉब नहीं है, ऑनलाइन चर्च परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है कि जिनके पास जॉब नहीं, स्पेशल मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा आज। तो वचन के बाद मैं प्रे करूंगा, आप परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो आप वचन को सुनेंगे और आप बड़ी बड़ी आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर काम कर रहा है, इसलिए बताना चाहता हूं, जब आप उपास करते हैं तब परमेश्वर का आत्मा आपके उपास को और देखता है कि इसने सचमुच मेरे वचन को पूरा किया है, जो वचन में लिखा है वो व्यर्थ नहीं है। इसलिए आपको परमेश्वर बताना चाहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, जो वचन में लिखा है। परमेश्वर कह रहा है कि आपके लाइफ में वो 100 गुना फल लेकर आता है। परमेश्वर आपको आशीष देता है, परमेश्वर आपको बढ़ाता है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं, देखो यशायाह की पुस्तक में उसके 58 चैप्टर में उसके 4 वर्सेस में क्या लिखा। आज बहुत से लोग उपास तो करते हैं, पर क्या करते हैं, झगड़ते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं। मैं स्क्रीन पे आपको अब एक फोटो दिख रही हुई आपको, देखो 2 विश्वासी हैं और क्या कर रहे हैं, और भाई उपास तो कर रहे हैं पर क्या कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं आपस में, चुगलियां भी कर रहे हैं, टांग भी खींच रहे हैं और उंगली भी कर रहे हैं। तूने मेरा क्या किया है, तूने मेरे ये बिगाड़ा है, ये किया है, तूने मेरे ये किया है, तूने मेरे बारे में ये बोला है, तूने मेरे साथ ये किया है। मतलब कि लोग उपास तो कर रहे हैं पर क्या झगड़ रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, कईयों की प्रार्थना ऊपर नहीं पहुंच रही है। इसलिए जब उपास करते हैं परमेश्वर कहता है कि दीन करो अपने आप को। इसलिए जब योना था और योना लोगों के लिए नहीं मैं इनके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं ये मेरे बच्चे हैं, नहीं ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। मतलब कि परमेश्वर आप पे दया करता है, परमेश्वर अपना प्लान बदल लेता है। परमेश्वर कहता है नहीं, इसको मैंने बढ़ाना नहीं था, पर इसने उपास किया तो परमेश्वर कहता है मैं इसको बढ़ाऊंगा। हालेलुया। पर इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, देखो मैं पढ़ूंगा 58 अध्याय उसके 4 में क्या लिखा। सुनो, तुम्हारे उपास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर कह रहा है, जैसा तुम उपास आजकल करते हो, आजकल लोग उपास तो कर रहे हैं पर क्या झगड़ते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं। अगर मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर आप किसी पास्टर की, परमेश्वर का अभिषिक्त दास की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो आप भी परमेश्वर की नज़र में हो सकता है पास्टर ना हो। पर पवित्र आत्मा बताना चाहता है, उचित उपवास जब आप कहते हैं, आप किसी पे उंगली उठाना बंद करते हैं। जब देखो 9 में क्या लिखा, तब तू पुकारेगा, मतलब आप उचित उपवास करेंगे तो परमेश्वर क्या कह रहा है, देखो तब तू पुकारेगा वह यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर का जब तू उचित उपवास करेगा तो परमेश्वर बोलेगा मैं यहाँ हूँ। अरे तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे घर के अंदर बैठा हूँ, तेरे साथ बैठा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तू उचित उपवास करेगा, इसलिए उपवास जब करो तो दीन करो अपने आप को। जब आप उपवास करेंगे तो आपके शरीर की अभिलाषाएं खत्म होती हैं। इसलिए परमेश्वर जो यूथ हैं, परमेश्वर उनको मैसेज देना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। इसलिए आज लोग किससे गुलाम है, कोई फ़ोन का, फेसबुक का, यूट्यूब का गुलाम है, कोई इंस्टाग्राम का गुलाम है, बस उसी में घुसे हुए हैं। इसलिए शैतान ने गुलाम बना दिया है। इसलिए आपको समझना आपने किसका गुलाम बनना है, परमेश्वर गुलाम बनना है या आप खुद शैतान गुलाम बनना चाहते हैं। इसलिए जब आप परमेश्वर गुलाम बनते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात तेरी बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आज रात आप परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम। जो आमीन बोल रहे हैं यूट्यूब चर्च, आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में, आशीष खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह इतना दीन क्यों किया यीशु मसीह ने अपने आप को, क्योंकि वो पहले उसने उपास किया। मुझे पता है कि जब तक मैं उपास और प्रार्थना नहीं करूंगा मेरे लाइफ में एक बड़ा डोर नहीं खुलेगा। आप जब उपास करते हैं एक बड़ा डोर परमेश्वर खोलता है, और उपास प्रार्थना के बाद यीशु मसीह की लाइफ में बड़े बड़े काम हुए। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं आज ऑनलाइन चर्च, परमेश्वर कहाँ तक बताना चाहता है, जब आप उपवास करते हैं, उपवास में 1 घंटा परमेश्वर को दो। बहुत से लोग उपवास तो करते हैं जी, उपवास कर लिया जी, 40 उपवास हो गए, 80 उपवास हो गए हैं, 100 उपवास कर दिए, 90 उपवास कर दिए, बस उपवास कर लिया आपने, अच्छी बात है उपवास कर रहे हैं। पर उपवास में अगर 1 घंटा आप नहीं दे रहे हैं परमेश्वर को, 2 घंटे नहीं दे रहे हैं, आपके उपवास में जान नहीं आती है। समझ रहे हैं। अगर आपको टेस्ट चाहिए होता है, आप नॉनवेज खाते हैं, आप वेजिटेरियंस खाते हैं, तो आपको टेस्ट चाहिए होता है। जब उपवास के साथ आप प्रार्थना मिक्स करते हैं टेस्ट आता है। और बाइबल लिखा, वो सुगंध धूप की तरह प्रार्थना आपके स्वर्ग तक पहुंच जाती है यीशु मसीह के नाम में। तो फिर परमेश्वर बोलेगा मैं यहाँ हूँ, तो मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। हालेलुया। जब तू पुकारेगा मैं तेरी सुन लिया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तब परमेश्वर सुनता है। इसलिए मैं आपको जब एक वचन पढ़ रहा था मैं मत्ती की पुस्तक उसके 6 में देखो क्या लिखा, परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है। देखो 6 अध्याय उसके 17 में और 18 में, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि
ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, ताकि लोग नहीं तेरा पिता उपासी जाने। परमेश्वर का जब तू उपास करे अपने सिर पर तेल मल। हालेलुया। मतलब कि अब आप बहुत से लोग उपास तो करते हैं जी, तेल लगा लिए, ठीक है जी, प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर उस तेल की बात नहीं कर रहा है। 10 कुंवारियाँ थी, 5 के पास तेल एक्स्ट्रा था, 5 के पास बस जितना मसाले में तेल चाहिए उतना था उनके पास, और तेल उनका खत्म हो गया, मसाले बुझने लगे, वो तेल लेने गई वापस। जब तक दूल्हा आ जाता है और 5 को ले जाता है, 5 वहीं रह जाती हैं। तो इसलिए आज बहुत से लोग कहते हैं ऐसी बाद में प्रार्थना कर लेंगे, हूँ क्या लोड़ है जी प्रार्थना करन दी। हाँ जी, हफ्ता प्रार्थना कितनी, बाकी 6 महीने प्रार्थना नहीं कितनी। क्या प्रार्थना का पेड़ ऑयल अगर जब तक विश्वासी की लाइफ में नहीं होता ना, प्रार्थना का जीवन नहीं होता, परमेश्वर कहता कोई गारंटी नहीं है स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना का तेल आपकी लाइफ में होना चाहिए। भाई में लिखा कि जब तू उपास करे, अभी मैंने बोला ना कि उपास में 1 घंटे की प्रार्थना की जरूरत आपको पड़ती है, आपको टेस्ट लाना है उसके अंदर। इसलिए यहां पर देखो क्या लिखा, जब तू उपास करे तो तेल मल। तेल मतलब कि तेल मलने का मतलब परमेश्वर बताया प्रेयर ऑयल, प्रार्थना का तेल आपकी लाइफ में जब होता है तो परमेश्वर कहता है जो गुप्त में जो पिता है वो तुझे उपासी जाने। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हाँ भाई उपास कर लिया, अब बहुत से लोग कहते हैं जी उपास कर लिया, हमने मुंह धो लिया, बस तेल लगा लिया, हमारा उपास हो गया। भाई ये परमेश्वर उपास की बात नहीं कर रहा है। हर एक वचन सीधा सीधा नहीं है। इसलिए बहुत से लोग अपने मुंह से नेगेटिव बोलते रहते हैं और मुंह से बोलते हैं शैतान ये कर देगा, शैतान वो कर देगा, शैतान वो कर देगा। उनकी लाइफ शैतान कभी जाता ही नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है जो गुप्त में है पिता, कौन है गुप्त में? परमेश्वर। और वो देखेगा कि पिता देखेगा, उपासी जानेगा और तुम्हें बड़ा रिवॉर्ड देगा, बड़ा प्रतिफल देगा। आपने प्रतिफल किससे लेना है? परमेश्वर से। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि आप जितने लोग उपास करते हैं, उपास में प्रेयर करें, अपने लाइफ में प्रार्थना का ऑयल, प्रेयर ऑयल रखें। मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके लाइफ में प्रार्थना का तेल आता है, प्रेयर ऑयल आता है, और वो सिर्फ आपको नहीं दिखता, वो शैतान को दिख जाता है और शैतान फिर आपके लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। परमेश्वर को पता है कि जब उपास के साथ प्रार्थना करेंगे इनकी लाइफ में एक बड़ा रिवॉर्ड दूंगा मैं। हालेलुया। परमेश्वर इंग्लिश में लिखा, जब पढ़ते हैं इंग्लिश में, ये बिग रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर रिवॉर्ड चाहिए, ये शैतान से रिवॉर्ड चाहिए। हालेलुया। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते जब आप उपास करते हैं कि जब आप उपास करते हैं तब क्या करते हैं, आपकी आत्मा मरम्मत हो रही होती है, आपकी आत्मा की मरम्मत हो रही होती है। हालेलुया। आप सही बता रहा हूं कि नहीं? आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर बता रहा है कि जब आप उपास करते हैं तब आपकी आत्मा मरम्मत करती है। आप खाना खाते हैं, देखो शरीर की मरम्मत होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती? ऑनलाइन चर्च होती है कि नहीं? आप खाते हैं जी मैंने ये खा लिया, वो खा लिया, उसके बाद आप रेस्ट करते हैं, आप शरीर को रिलैक्स कर रहे होते हैं। उसे पता है कि मैंने 12 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर मैंने खाना खाना है, फिर रेस्ट करना है, मैंने शरीर को आराम देना है, शरीर की मरम्मत करनी है। इसलिए बहुत से लोग जिम जाते हैं, क्या करते हैं कि आराम कर रहे होते हैं, उन्हें पता डाइटिंग ले रहे होते हैं, उनको पता है कि मैंने अपने शरीर को तैयार रखना है, मैंने इससे काम भी लेना है, जिम करना है, मैंने डाइट प्रॉपर लेनी है, इसलिए अपने शरीर की मरम्मत कर रहे होते हैं। इसलिए परमेश्वर आपका आत्मा बताना चाहता है जब आप उपास करते हैं तब आपकी आत्मा की मरम्मत होती है, आत्मा मरम्मत होती है। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, इसलिए जब आप आत्मा में कमज़ोर हैं आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। परमेश्वर बताना चाहता है इसलिए आपको परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आपको अपनी आत्मा की मरम्मत करनी होगी। परमेश्वर की ओर से आज आपको बड़ा रिवॉर्ड परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर साफ लिखा, देखो उपास से आपकी आत्मा की मरम्मत होती है। 2 पॉइंट देखो, 2 पॉइंट देखने आपने। उपास करने शैतान के हथियार कमज़ोर होते हैं। देखो किससे होते हैं? उपास करने से। हालेलुया। उपास करने से आपकी आत्मा की मरम्मत होती है, आपकी आत्मा तैयार होती है, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ बनता है। उपास करने से शैतान के हथियार कमज़ोर होते हैं। उपास मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा हथियार है शैतान को मारने का। इसलिए बहुत से लोग 6 साल हो गए, 5 साल हो गए पास्टर जी से प्रार्थना करवा रहे हैं, खुद प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, खुद उपास प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब आप प्रार्थना उपास करेंगे तो शैतान आपके डेरे के निकट नहीं आएगा, यीशु परमेश्वर आपके डेरे के निकट रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है जब आप उपास करते हैं, अब कई लोग कहते हैं जी हम तो जी एक ही उपास करते हैं जी हफ्ते में, एक ही बार खाना खाया करो, फिर लगातार 3 टाइम खाना क्यों खाते हो, है नहीं? आपको लगातार आपको कंटिन्यू रखना है। जब आप कंटिन्यू करते हैं उपास, मतलब हफ्ते में आप टारगेट रखो। एक देखो कोई भी बिजनेसमैन है वो टारगेट रखता है,
हालेलुया। एक टारगेट रखता है, उसको पता है कि मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाना है, उसको ग्रो करना है, उसको वहीं नहीं रहना, उसको ग्रो करना है। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है हम एक स्पिरिचुअल बिजनेस कर रहे हैं, आत्माओं बचाने का बिजनेस। ये बिजनेस कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ रूह से चलने वाले कर सकते हैं, प्रार्थना करने वाले कर सकते हैं। इसलिए आपको आत्मिक बिजनेस करना है, रूह बचाने वाला है। इसलिए जब आप आत्मा में तैयार होते हैं, इसलिए परमेश्वर कई बार बच्चों को खड़ा कर लेता है अपनी महिमा के लिए। दाऊद को परमेश्वर ने यूज़ कर लिया, बच्चा ही था वो, और गोलियत कितना बड़ा था पर डरा नहीं। इतनी हिम्मत कहाँ से आई उसके अंदर, आप सोचो, इमेजिन करो, इतनी हिम्मत दाऊद के अंदर कहाँ से आई। एक छोटा बच्चा उसको मारने के लिए जा रहा है कि मैं तेरे को देख लूँगा, हैं तो मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। इतनी बड़ी बात उसने कह दी, क्यों? इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कैसे आया? उपवास। हालेलुया। जब आप उपवास करते हैं, आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर की सप्लाई आपकी लाइफ में आती है, परमेश्वर आपके मुंह के द्वारा बोलता है, वो चलता है, आपके अंग संग रहता है, कॉन्फिडेंस देता है। इसलिए मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल देता हूँ, हालेलुया, क्यों? मुझे पता है कि मैं वचन पढ़ रहा हूँ। अगर मैं कोई कॉन्फिडेंट होकर वचन बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है कि जब आप लगातार परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो परमेश्वर आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, आपको ब्लेस करता है। मैं कह रहा हूँ जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बढ़ोतरी लेकर आ रहा है। उपवास की ताकत आपकी लाइफ में काम करेगी यीशु के नाम में, आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो आमीन बोल रहे हैं चर्च, गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में, आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि जब तू उपवास करे, हालेलुया, उपवास करे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक फोटो लगी है, दाऊद, देखो एक छोटा बच्चा है और उसके सामने कितना, देखो वो उसका मतलब हथियार भी नहीं उठा पाएगा, हथियार भी उसको बहुत भारी लग रहे थे उसके, पर उस कॉन्फिडेंट कहाँ से था उसके पास? क्योंकि फाइट वो नहीं कर रहा था, फाइट उसकी ओर से परमेश्वर लड़ रहा था। आपको क्या लगता है उपवास करना नॉर्मल है? नॉर्मल नहीं है। आज बहुत से लोग नॉर्मल रखते हैं जी, अब पास्टर से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, पास्टर जी ऐसा करते हैं जी, हम ना 12 बजे तक उपवास रख लेते हैं, चल जाएगा जी, ये कोई फटा हुआ नोट थोड़ी ना कि चल जाएगा, हैं बोलो 12 बजे तक, 1 बजे तक रख लें पास्टर जी, 3 बजे तक रख लें जी, ऐसे बोलते, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पास्टर बोलेगा मर्जी है तेरी, अब भाई तेरे को क्या बोलूँ, अगर बोल दूँगा तो गुस्सा कर जाएगा। हालेलुया। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, जैसे परमेश्वर अगुवाई करे तुझे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपवास आपको बढ़ाते रहना है, प्रार्थना आपकी बढ़ती रहनी चाहिए, उपवास आपका बढ़ता रहना चाहिए, फास्टिंग आपकी बढ़ती रहनी चाहिए, आराधना आपकी बढ़ती रहनी। जितना आप संगति में बढ़ोगे उतना ही आप निखरते जाओगे यीशु मसीह के नाम में, उतनी परमेश्वर आपको ब्लेस करता चला जाएगा, उतनी आपको परमेश्वर बढ़ाता चला जाएगा, उतनी परमेश्वर की आग आपके ऊपर उतरने के लिए जाएगी। ऑनलाइन चर्च आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप छोटे लोग नहीं, आप सामर्थ्य लोग बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग वचन सुन रहे हैं, आज उपवास की ताकत आपकी लाइफ में आएगी यीशु मसीह के नाम में, वो पेड़ ऑयल आएगा आपकी लाइफ में। रिसीव करो पेड़ ऑयल को यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। इसलिए जब पहाड़ी से मूसा उतरा और उसका चेहरा नूर की तरह, परमेश्वर के नूर की तरह चमक रहा था, आप देखें क्यों? प्रेयर ऑयल था उसकी लाइफ में, उपवास फास्टिंग करी उसने। अब देखो स्तिफनुस था, हमारे फलाने रिश्तेदार ये कह रहे हैं जी, ये तो चर्च जाने से मना कर रहे हैं जी, हम क्या करें जी, चर्च ना जाइए। मतलब आज लोग ही सुनते हैं। एक सॉन्ग सुना होगा आपने, है ना, पंजाबी में, मैं जमाने तो मैं की लेना। हालेलुया। मतलब हमें जमाने से क्या लेना है? अगर आप संसार के होकर चलेंगे भाई, तो आप परमेश्वर के राज्य में कहीं प्रवेश नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर का होकर चलना है। जब परमेश्वर में होकर चलते हैं, परमेश्वर का एक बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा यीशु मसीह में। बड़ा रिवॉर्ड चाहिए कि नहीं? हाल ऑनलाइन चर्च, बड़ा रिवॉर्ड लिखा है 18 में कि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। किसको प्रतिफल देगा? हालेलुया। किसको प्रतिफल देगा? जो गुप्त में परमेश्वर देखता है उन लोगों को, जो कहता है अरे भाई इसने उपवास सही किया है, ये है सही उपवास, ये है, इसको रिवॉर्ड देना है मैंने, इसलिए बड़ा लेना है। अगर बड़ा कुछ करो तो सही। यीशु मसीह, आप सोचो, वो परमेश्वर इस धरती में आया, धरती के ऊपर आया, और क्या हुआ जब देखेंगे आप, उसके बारे में पढ़ेंगे यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह परमेश्वर था, मनुष्य के रूप में आया हो, और लोग उसको थप्पड़ मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं उसको। मतलब परमेश्वर को इतना जलील कर रहे हैं लोग। आप सोचें क्या हम इतने बेशरम हो गए आज लोग, क्या परमेश्वर के वचन पे नहीं चल सकते? उसने आपके लिए थप्पड़ खाए, घूंसे खाए, इतनी मार खाई उसने, परमेश्वर ने। आप सोचें, वो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए थप्पड़ खाए, घूंसे खाए उसने। क्यों? उसको पता था मैंने दीन करना है, मैंने अपने बच्चों को बचाना है, आप लोगों को बचाना है, थप्पड़ खाए। इसलिए आज कई लोग बेशरम हो जाते हैं और पाप करना नहीं छोड़ते। वो भूल जाते हैं परमेश्वर की वैल्यू, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है।
उस महान परमेश्वर, आप सोचो उस परमेश्वर ने हमारे लिए थप्पड़ खाए। आज कोई उसको थप्पड़ मार सकता है? नहीं मार सकता। आज उसको कोई देख भी नहीं सकता। आज तड़स रहे हैं उसको पाने के लिए। हालेलुया। क्यों? आप लोगों के लिए दीन किया परमेश्वर ने। इसलिए हमें शर्म उतारनी है कि नहीं, कि हम परमेश्वर के लिए गाएंगे, नाचेंगे दाऊद की तरह। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर को बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बड़ा रिवॉर्ड आपकी लाइफ में आने के लिए जा रहा है। ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए भाई साहब, परमेश्वर बताना चाहता है, परमेश्वर क्या, जब मैं इससे पहले मैंने वचन पढ़ा था ऐसा, या उसके 58 उसके 4 वर्सेस में क्या लिखा था, तुम्हारे उपास कैसे हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ। ऑनलाइन चर्च, आपका उपास कैसा है? हालेलुया। तुम्हारे उपास कैसे हैं? एक दूसरे से घूंसे मारते हो, वचन लगाओ कि एक दूसरे घूंसे मार रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, उंगली कर रहे हैं। अच्छा तूने मेरे ये किया, तूने मेरे साथ ये किया। अच्छा उपास तो रखा हुआ है, अच्छा लाइन पे तो हैं। हालेलुया। वचन देखो, वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया। कह रहे तुम्हारा उपास कैसा है, देखो उसके 4 में। हालेलुया। देखो, जब तुम उपवास करते हो, कि जब तुम उपवास करते हो, परमेश्वर सीधा आपको कह रहा है जब तुम उपवास करते हो, हालेलुया, तो भूख की वजह से लड़ते झगड़ते हो और अपने दुष्ट मुक्के से आपस में मारा पीटी करते हो। हालेलुया। मतलब कि देखो, परमेश्वर साफ बताना चाहता है, मतलब भूख की वजह से, अब भाई मुझे भूख लग रही है, मैंने उपवास रखा है, अब एक दूसरे पर गुस्सा उतार रहे होते हैं। अच्छा मैंने उपवास रखा है, मेरे लिए रोटी बना दे, मेरे लिए दाल बना दे, मेरे लिए ये कर दे भाई, मेरे लिए मेरे कपड़े धो दे, मेरे ये कर दे। परमेश्वर बताना चाहता है जब उपवास करें, दीन करें। हालेलुया। जब आप दीन करते हैं, परमेश्वर कहता है मैंने मन को चेंज कर लिया है, इसने मेरे मन को चेंज करा दिया है, अब मैं इसे बड़ा रिवॉर्ड देकर जाऊंगा। हालेलुया। उपवास करने से, मैं कहूँ ऑनलाइन चर्च, बड़ा रिवॉर्ड आएगा, बड़ा प्रतिफल रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए आपको समझ, उचित उपवास से बड़ा रिवॉर्ड मिलता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको जब इस उपवास रखना है, आपको टारगेट रखना है, मैंने हफ्ते में इतने उपवास करने हैं। मैंने अपनी लाइफ में 6 साल उपवास किया। मैंने टारगेट रखा हुआ था कि जब तक परमेश्वर ना आ जाए मेरा उपवास प्रार्थना चलती रहेगी। और लोग हैरान हो गए, अच्छा आप इतना उपवास कैसे करते हो जी, आप कमज़ोर हो गए हो। मैं कहा शरीर में तो कमज़ोर हो गए हो जी, क्या बताएं, आत्मा में पर अभी ताकत बहुत है। हालेलुया। मतलब कि आत्मा में अपनी ताकत बढ़ाना। बहुत से लोग बॉडी बिल्डिंग जाते हैं और ताकत बढ़ाते हैं, अपने शरीर की एनर्जी बढ़ाते हैं, पर मैंने अपनी आत्मा की एनर्जी बढ़ाई है। हालेलुया। आत्मा की ताकत बढ़ाई है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर बताना चाहता है जब आत्मा के अनुसार चलते हैं तो भाई उनका शरीर की क्रियाओं को मार दोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं ना कि एक पापी, एक प्रार्थना करने वाला भी पाप कर सकता है, पर मैं बताना चाहता हूँ बहुत से लोग दूसरों को बोलते हैं, पर परमेश्वर बताना चाहता है कि वो प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर दाहिने हाथ से निकाल लेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, इसलिए आज लोग पश्चाताप कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं पश्चाताप कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपको निकाल रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। चर्च, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझना है, परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचन में रहो, ठट्टा मत करो, मजाक मत बढ़ाओ, दीन करो अपने आप को उपवास में। जब उपवास करते हैं आपकी आत्मा तैयार होती है। हालेलुया। एक सूअर की फोटो मैं दिखाता हूँ आपको। हालेलुया। देखो सूअर, देखो अब सूअर कीचड़ में पड़ा है, क्या कर रहा है, उसने खाना खा लिया, मरम्मत कर रहा है भाई, अपने आप की अपनी मरम्मत कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि अब मैंने रेस्ट करना है। उसको कीचड़ ही बहुत पसंद है। इसलिए बहुत से लोग 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, पाप कर रहे हैं, अभी लगातार व्यभिचार कर रहे हैं, उनको भाई कीचड़ ही पसंद है, वो नहीं निकल सकते। भाई लिखा कि जो स्वाद चख के बिगड़ जाता है उसको परमेश्वर कहता है उसे फिर पवित्रताई में करना है, बहुत अनहोना है। इसलिए बहुत से लोग इतने साल से पाप करते हैं, उनको आदत पड़ चुकी है पाप करने की, इसलिए उनकी आत्मा मरम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि उनको शरीर की मरम्मत कर रहे हैं, शरीर से व्यभिचार कर रहे हैं, शरीर की चुगलियां कर रहे हैं, मतलब गलत काम कर रहे हैं, शरीर का अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं। इसलिए भाई साहब पहले तो बहुत पतले थे और पाप कर करके मोटे हो गए सूअर की तरह। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है अगर भाई साहब हम परमेश्वर की सेना में नहीं आएंगे तो क्या शैतान अपनी सेना में शामिल कर लेगा। आपकी मर्जी किसकी सेना में शामिल होना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि पाप करने वाला वहीं का वहीं रहेगा, प्रस्तुति करने वाला बढ़ता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हमारे आत्मिक पिता प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी हमेशा बोलते थे, वो कहते थे स्तुति करने वाला आगे बढ़ता चला जाएगा, पाप करने वाला वहीं का वहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जब आप बताना चाहते हैं जब पाप करते हैं तब परमेश्वर आपकी सीमा ठहरा देते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं। कहते हैं अच्छी छलांग तो मार रहे हैं पर इस कुएं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
अब बहुत से लोग, मेढक होता है, मेढक छलांग मारता रहता है, प्रयास करता रहता है, वो जो प्रयास करता रहेगा वो निकल जाएगा, जो प्रयास नहीं करता वो नहीं निकलता, वो वहीं मर जाता है। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है आपको, परमेश्वर जानवरों से कई बार सिखाता है। गधी बोल पड़ी थी, अब जब आप पढ़ेंगे बाइबल में लिखा है, एक प्रॉफिट था बिलाम और गधी बोल पड़ी उसकी। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ परमेश्वर कई बार जानवरों के द्वारा भी आपको सिखाता है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया जानवरों के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब कि परमेश्वर जानवरों के द्वारा नहीं सिखाता, सिखाता है। उसने संसार के अंदर कितनी चिड़ियाँ हैं, कितने जानवर हैं, सब गिने हुए हैं, हमारे बाल गिने हुए हैं। आज का वचन आप ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ कि आज आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। अपने कंफर्ट से बाहर आओ। सूअर वहीं रहता है, उसको पता है कीचड़ी पसंद है मेरे को तो, और वो अपनी शरीर की मरम्मत कर रहा होता है। बहुत से लोग पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अपनी शरीर की मरम्मत कर रहे हैं। पर इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है जब आप आत्मा की मरम्मत करेंगे, आज परमेश्वर कह रहा है कि आपका लेवल बढ़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास, आपके आत्मा का लेवल बढ़ेगा। चर्च ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो ताली बजा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आज बड़ी गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आशीष खुल रही है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुल रही है, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हमको सोचना है, समझना है, परमेश्वर के वचन में गहराई में जाना है। परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, उसने हमारे लिए क्या किया है, उसके क्रूस को याद करना है, उसके बलिदान को याद करना है। हम जैसा सोच रहे हैं याद रखो, वो सोच परमेश्वर ने हमें दी है। इसलिए बहुत से लोग बाद में दुख उठाते हैं, बाद में रोते हैं, क्योंकि जब लोगों की सुनते हैं। आप लोगों की सुनेंगे तो वहीं के वहीं रहेंगे। परमेश्वर बताना चाहता है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं लोगों की परवाह नहीं करता, मुझे परमेश्वर कामों की परवाह करनी है। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, मैं सीधा अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सीधा अपने प्रार्थना के रूम से आया हूँ। मैं कहीं घूमने नहीं गया। मुझे पता है कि शाम को मैंने बैठना है और मैंने अपने हथियार लेकर जाने हैं। हालेलुया। जब भी आप रूम से निकलो, अपने घर से निकलो, अपने हथियार लेकर निकलो। हालेलुया। मैं जब भी रूम से निकलता हूँ अपने हथियार लेकर निकलता हूँ। हालेलुया। ये आत्मिक हथियार। इसलिए जो मैं बता, सेकंड जो पॉइंट है, जब आप उपवास करते हैं तब शैतान के हथियार परमेश्वर काट देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए मैं तो अपने हथियार लेकर निकलता हूँ। इसलिए आप किसकी सुननी है, परमेश्वर की सुननी है या लोग की सुननी है? जब आप परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर कहता है इतना रिजॉइस दूंगा, इतना आनंद दूंगा। जब आप लोगों की सुनेंगे, बाद में हो सकता है रोना पड़ेगा, आपको दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक मूसा परमेश्वर का देखो प्रॉफिट था, और क्या उसने लोगों की सुन ली, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। वो कह रहा बातें भी नहीं करनी थी लोगों ने उसको, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। और उसने जल्दबाजी में क्या किया, लाठी चट्टान पे मार दी, चलो भाई पानी आ जाएगा। मतलब उसने एक बार फिर मार दी और पानी निकल आया, पर वहाँ परमेश्वर की महिमा उसने नहीं करी। मतलब लोगों की सुनकर उसने चट्टान पे लाठी मार दी। और परमेश्वर का बातें करना, प्रार्थना करना भाई वहाँ जाके। और मूसा ने अपनी मर्जी करी, लोगों की सुनी, और परमेश्वर क्रोधित हुआ, निराश हुआ, कह रहे इसने मेरी महिमा नहीं की। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा नहीं करते। उपवास में जब जाओ, परमेश्वर की महिमा करो, प्रार्थना करो, आराधना करो। लोग फोन के अंदर मत घुसे रहो, उपवास में प्रार्थना करो, परमेश्वर की महिमा करो। लोगों की सुनते हो अच्छी बात है, पर पहले परमेश्वर क्या कह रहा है वो सुनो। हालेलुया। क्योंकि अगर आप लोगों की सुनोगे तो हमेशा हो सकता है बाद में जाकर दुख उठाना पड़े, रोना पड़े, पछताना पड़े। हालेलुया। इसलिए आपको पहले समझना है कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से है। सबसे वचन जो कीमती है, इसके अलावा और कोई कीमती नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए आपको समझना है। इसलिए बहुत से लोगों को घर की पड़ी होती है, गाड़ी की पड़ी होती है, पैसों की पड़ी होती है, गोल्ड की पड़ी होती है, पर परमेश्वर कहाँ तो बताना चाहता है कि आपको समझना है। परमेश्वर बताना चाहता है कि आप पहले आपकी लाइफ में क्या कीमती है। वचन है कीमती। क्या आप टाइम दे रहे हैं, आप दशमांश दे रहे हैं? आप बहुत से लोग दशमांश नहीं दे रहे। इसलिए परमेश्वर कहा कि बहुत से श्राप आते हैं किसकी लाइफ में, जो दशमांश नहीं देते, प्रार्थना नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते। आप प्रार्थना करते हैं, ये दशमांश है। उपवास करना दशमांश है, आराधना करना दशमांश है। हालेलुया। इसलिए सारे हिस्से जो पूरा करते हैं, दाऊद ने सारे हिस्से पूरे किए। 7 बार जाता था, 7 बार। कोई नॉर्मल बात नहीं है 7 बार जाना। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर प्यार करता था उससे, वो उपवास करता था। जब आप उपवास करते हैं, परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आइज खोलता है, स्पिरिचुअल विजडम खोलता है, स्पिरिचुअल ईयर खोलता है। हालेलुया। स्पिरिचुअल आपका लेवल बढ़ाता है। एक लेवल है, देखो परमेश्वर का, यीशु मसीह का लेवल देखो। एक मुर्दा जा रहा है, 9 नगर की एक विधवा थी। 9 नगर एक गांव का नाम, एक विलेज का नाम है, और वहाँ से जा रहा था। और यीशु मसीह
देखा एक विधवा रो रही, अब देख कितना ये एक लेवल है विश्वास का। हालेलुया। पुराने दिन बड़े बड़े परमेश्वर ने काम किए, आज परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा लोगों की लाइफ में? क्यों? उपवास नहीं है। टाइम दो परमेश्वर को, टाइम मांगता है परमेश्वर। हालेलुया। टाइम देना पड़ेगा अगर आप निखरना चाहते हैं, आप ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में उपवास करा। मेरे घर वालों ने एक बार, उन्हें जब मैं मसीह में आया तो एक बार उन्होंने मार लिया मेरे को। मैं कोई नहीं भाई, उपवास करने वाले बंदे हैं, दीन कर रहे हैं अपने आप को। फिर सेकंड टाइम फिर उन्होंने मार दिया मेरे को, चर्च क्यों जा रहा है? फिर मैंने दीन कर लिया अपने आप को। फिर तीसरी टाइम उन्होंने फिर पकड़ लिया, फिर गला घोट दिया और कपड़े कपड़े फाड़ दिए, फिर मार दिया उन्होंने। फिर मैं कहा अब तो ज़्यादा हो गया। कह रहे अब चर्च ही नहीं जाना तूने, सेवा छोड़ दे सेवा। उन्होंने कहा तू हमें छोड़ेगा या परमेश्वर यीशु मसीह छोड़ेगा? उसी रात मैंने निकाला अपना बैग, कपड़े पैक किए और निकल आया। मैं कहा भाई साहब मैं इतना जिद्दी हूँ परमेश्वर के लिए। मैं कहा भाई अब फिर मिलेंगे, पहले यीशु मसीह के पास जाने दो। हालेलुया। फिर उसके बाद जब सताव आया, क्योंकि मैं उपवास करता रहता, लगातार उपवास कर रहा था। मेरे उस टाइम मैं 21 दिन के डे नाइट फास्टिंग में था। डे नाइट मतलब कि चाय पानी पीता था, बस लिक्विड लेता था, डे नाइट फास्टिंग कर रहा था। तो कनेक्शन बना हुआ था, पर मैं अभी भी बना हुआ है, अभी भी लगातार उपवास में हूँ मैं। हालेलुया। तो पहले बहुत मोटा होता था, तो अब तो थोड़ा पतला हो गया हूँ। तो मतलब कि उपवास नहीं करना छोड़ा मैंने, मुझे पता है। उसके बाद जब घर वालों ने बोला हमें छोड़ेगा, यीशु को छोड़ेगा, मैं कहा लो भाई फिर मिलेंगे, हम चलते हैं। फिर उसके बाद गया, उसके बाद फिर घर वालों का फ़ोन आया, घर वाले मिले और उन्होंने विश्वास किया कि अब उन्हें पता लग गया है यीशु में जिंदा परमेश्वर है। अब तो खुद मेरे से फ़ोन करते हैं और कहते हैं भाई हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे इनके लिए प्रार्थना कर दो। अब खुद विश्वास उनका बढ़ गया। आप समझिए, अगर मैं उस टाइम जिद्दी नहीं बनता, डिसीजन नहीं लेता, आज मेरी फैमिली बचती नहीं बचती। यही परमेश्वर बताना चाहता है आपको, उपवास की ताकत। अगर आप उपवास की ताकत देखेंगे, आज आपका लेवल बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कहूँ सूरवीर सूरमा बन जाओगे यीशु के नाम में। गिदोन था और एक साधारण व्यक्ति था, परमेश्वर सूरवीर सूरमा बना दिया। अगर आप उपवास करने वाले हैं, दाऊद की तरह सूरवीर सूरमा बनोगे, ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के। ब्लेसिंग, सूरवीर सूरमा की ताकत आ जाए यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर यीशु के नाम में जो कह रहे हैं उपवास करेंगे, फैसला कर रहे हैं, उपवास की ताकत आ जाए। ब्लेसिंग, उपवास की ताकत आ जाए। प्रेस, उपवास की ताकत को रिसीव करो। ऑनलाइन चर्च रिसीव करो। उपवास की ताकत आ जाए। प्लेस करता हूं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए आपको अपनी आत्मा की मरम्मत करनी है। आप खाना खाते हैं, शरीर की मरम्मत हो जाती है, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। आप देखो उपवास करेंगे, आपकी आत्मा की मरम्मत होगी। हालेलुया। इसलिए अपने पड़ोसी को बोलो हम आत्मा की मरम्मत करेंगे आज से। हालेलुया। मैं तो शुरू से परमेश्वर कामों के लिए जिद्दी हूँ। जहाँ परमेश्वर के नाम को नीचा किया, डाउन किया, पहले संसारिक चीज़ों को औहदा दे दिया, तो परमेश्वर कहता भाई नहीं कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया।